एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में दीनू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वो बहुत ईमानदार, शरीफ और नेक इंसान था। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। सर्दियां आ रही थी और हर तरफ बर्फ पड़ने वाली थी। दीनू सर्दियों के आने से पहले बहुत सारी लकड़ियां काटकर महफूज कर लिया करता, ताकि सर्दियों में इन्हें बेचकर अच्छे से गुजारा कर सके। बर्फ में फंसी गीली लकड़ियां तो वैसे भी किसी काम की नहीं होती थी, ना वो जलाने के काम आती, ना ही इनको शहर जाकर बेचा जा सकता था। अगले रोज सुबह सुबह दीनू जंगल की तरफ चल दिया। इसने नहर किनारे एक दरख्तों का झुंड देखा और अपना कुल्हाड़ा उठाकर लकड़ियां काटने का इरादा बांधा। वो जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि किसी तरह कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटकर घर ले जा सके। अभी वो 3-4 दरख्त ही काट पाया था कि एक जोर की जरब लगाने पर कुल्हाड़ा इसके हाथ से छूटा और जाकर नहर के गहरे पानी में गिर गया। बेचारा दीनू वहीं सर पकड़ कर बैठ गया। अब वो क्या करे? ना तो उसे तैरना आता था कि जाकर नहर से अपना कुल्हाड़ा निकाल लाता, और ना ही करीब कोई दूसरा इंसान जो उसकी मदद करता। दीनू बहुत परेशान हुआ। उसे बार बार यही ख्याल आता रहा कि अब इसका गुजारा कैसे होगा। इसके बीवी बच्चे इतनी सर्दी में कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से आग सेंकेंगे। इसके पास तो पैसे कमाने का बस ये एक ही जरिया था, उसका प्यारा कुल्हाड़ा। वो ये ख्याल आते ही रोने लगा। अभी वो दरख्त के करीब बैठा आंसू बहा ही रहा था कि अचानक नहर के पानी में हलचल हुई। दीनू लकड़हारे ने चौंक कर देखा। वहाँ नहर से रोशनी का एक बड़ा सा गोला निकल रहा था। दीनू डर के मारे खड़ा हो गया। उसने सोचा, जाने क्या होने वाला है, मैं तो निकल के भागूं। अभी वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि इसे पीछे से आवाज आई, रुको दीनू। वो आवाज एक औरत की थी। वो फौरन रुक गया। ये कौन था जो पानी से निकला था और इसे दीनू का नाम भी मालूम था? दीनू ने मुड़कर हैरानी से देखा और देखकर हैरान ही रह गया। वहाँ कोई औरत नहीं थी, एक प्यारी सी जल परी थी जो पानी के ऊपर हवा में तैर रही थी। दीनू देखकर हैरान ही रह गया कि इसके इर्द गिर्द तो रोशन सितारे चमक रहे थे। कौन हो तुम? दीनू ने डरते डरते पूछा। जवाब में जल परी मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस नहर की जल परी हूँ। मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी और मदद करने आ गई। बताओ तो तुम क्यों रो रहे थे दीनू? दीनू उसकी बात सुनकर फिर से उदास हो गया। अच्छी जल परी, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ा था, वो भी नहर में गिर गया। अब मैं बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा? दीनू कहते हुए उदास हो गया। अरे बस इतनी सी बात, परेशान नहीं हो दीनू, मैं अभी तुम्हारा कुल्हाड़ा लेकर आती हूँ। जलपरी ने इतना कहा और नहर के पानी में डुबकी मारकर गायब हो गई। दीनू यहाँ वहाँ हैरानी से देखता रहा। कुछ लम्हों बाद ही जलपरी पानी से निकली तो उसके हाथ में कुल्हाड़ा था। मगर ये क्या, वो कुल्हाड़ा तो चांदी का था और यूं चमक रहा था जैसे रात की तारीकी में रोशन चांद। दीनू कुछ देर तो हैरानी से कभी जलपरी को तो कभी कुल्हाड़े को देखता रहा। ये लो दीनू, सोच क्या रहे हो, अपना कुल्हाड़ा ले लो, जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा। दीनू जानता था कि इसका कुल्हाड़ा नहीं, ये तो चांदी का महंगा कुल्हाड़ा था। वैसे अगर इस कुल्हाड़े को बाजार में जाकर बेच देता तो काफी पैसे मिलने वाले थे। इसकी तो सारी सर्दियां मजे से बस खाते और सोते निकल जाती। फिर अचानक दीनू ने ये ख्याल दिल से निकाल दिया, ऐसा करना तो गलत था ना। किसी और की चीज धोखे से लेना और इसे अपनी कहना बहुत गलत बात है। और दीनू बेईमान थोड़ी था, इसने जलपरी को सच बताने की ठानी। प्यारी जलपरी, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो जरा भी चमकदार नहीं, वो तो लोहे का बना है। दीनू ने जलपरी को बताया। अच्छा, ये तुम्हारा कुल्हाड़ा नहीं? चलो 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए जलपरी ने नहर में दोबारा गोता लगाया और इस बार एक और कुल्हाड़े के साथ बाहर आई। दीनू ने देखा इस बार जलपरी के हाथ में सोने का कुल्हाड़ा था।
दीनू तो देखकर हैरान ही रह गया। कैसी चमक थी इस कुल्हाड़े में। इस बार दीनू ने सोचा अगर सोने का ये कुल्हाड़ा मिल जाए तो उसकी बीवी बच्चे पूरी जिंदगी मजे से गुजारा कर सकेंगे। और फिर ये सब वो अपने लिए थोड़ी कर रहा है, अपने करीबी लोगों का ख्याल करना तो अच्छी बात है ना। मगर बच्चों, दीनू ने इस बार भी गलत सोच से खुद को बचा लिया। उसे ख्याल आया तो जरूर था, मगर उसने फौरन सोचा कि बेईमानी और चोरी तो गलत है ना, चाहे इंसान अपने लिए करे या दूसरों के लिए। ये ख्याल आते ही इसने जलपरी को फिर से मना कर दिया। अब प्यारी जलपरी, ये कुल्हाड़ा भी मेरा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो लकड़ी और लोहे का बना है, इतना कीमती नहीं है वो। ये तो बहुत महंगा है। जलपरी इसकी बात सुनकर मुस्कुराई और पानी में दोबारा गोता लगा दिया। इस बार वो बाहर निकली तो इसके हाथ में दीनू का असल कुल्हाड़ा था। अरे हाँ, यही तो है मेरा कुल्हाड़ा। प्यारी जलपरी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं खूब मेहनत करूँगा और अपने बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी करूँगा। दीनू ने ये कहते हुए जलपरी से अपना कुल्हाड़ा ले लिया। अभी वो जलपरी को शुक्रिया अदा करके जाने ही वाला था कि जलपरी ने दोबारा आवाज दी, अरे दीनू, अपना इनाम तो लेते जाओ। दीनू बात सुनकर चौंका। इनाम? कौन सा इनाम? जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, अपनी ईमानदारी का। तुमने सच बोला और लालच या बेईमानी किए बगैर अपना ही कुल्हाड़ा लेना पसंद किया, इसका इनाम। जलपरी ने इतना कहा और पानी से सोने और चांदी का कुल्हाड़ा निकाल लिया। खुशी के मारे दीनू की आंखें चमक उठी। जलपरी ने उसे कुल्हाड़े देते हुए शाबाश दी और पानी में वापस चली गई। बच्चों, अगर हम ईमानदारी और सच से काम लिया करें तो खुदा भी हमारी मदद करता है।